In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, today we will discuss about structure of proteins. In the last lecture, we have discussed about proteins and amino acids. Proteins are the most abundant organic compounds in all types of the cell and in all organisms. They have a prime importance in the structure of living organisms. ये भी हमने देखा था कि proteins are the polymers of amino acids, यानी they are made up of sequence of amino acids. When many amino acids link together with the help of peptide bonds, polypeptide chain results. The number of amino acids varies from a few to 3,000 or even more. Each protein has specific properties which are determined by three things. हर प्रोटीन मॉलिक्यूल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ चीजों से डिटरमिन होती हैं. Each protein has specific properties. Each protein molecule has specific properties which are determined by number one, number of amino acids in a protein molecule. Number two, specific sequence of amino acids. Specific sequence of amino acids in a protein molecule. Number three, shape of molecule assumes as the chain of amino acid folds into its compact form. तो हर प्रोटीन की जो मखसूस प्रॉपर्टीज होती हैं उनका इन्हिसार तीन चीजों पर होता है. तो नंबर वन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड्स की तादाद. नंबर टू, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, कि अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कैसे अरेंज हो चुके हैं. अरेंजमेंट of the amino acids in the polypeptide chain. And number three, shape of molecule. प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो कैसी है, यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन मुख्तलिफ अंदाज से पेचीदा, सिंपल से
पेचीदा होती जाती है, उसमें फोल्डिंग आती जाती है, तो एक कंपैक्ट फाइनल स्ट्रक्चर वजूद में आती है जो कि फंक्शनल होती है। तो सो शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एज्यूम्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल की शेप जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इख्तियार करता है एज जब द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, जब अमीनो एसिड्स की चेन जो है फोल्ड, उसमें फोल्डिंग आती है, उसमें उलझाव आता है इनटू इट्स कंपैक्ट फॉर्म, और वो एक कंपैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्रोटीन फंक्शनल बन जाती है। सेल के अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जब राइबोसोम की सरफेस पर अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक करते हैं तो एक लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड वजूद में आती है, यानी अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन वजूद में आती है। तो ये प्रोटीन का प्राइमरी लेवल है। और जब चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है उसमें फोल्डिंग आती है, उसमें पेचीदगी आती जाती है, तो फिर वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला लेवल जो है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड्स की लीनियर चेन। नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी लेवल। नंबर 4 क्वाटरनरी लेवल। These are 4 levels of organization of protein structure. अब हम सबसे पहले प्रोटीन के पहले लेवल यानी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के पहला लेवल के अंदर यानी जो प्राइमरी लेवल है यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को देखते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नथिंग ओनली लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अमीनो एसिड्स का जो लीनियर सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। यानी बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। यानी अभी तक इसमें कोई नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन मौजूद नहीं होती। हाँ अलबत्ता डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जा सकते हैं। तो सो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम अमीनो एसिड्स की लीनियर चेन और अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को देखते हैं। तो
प्राइमरी स्ट्रक्चर is composed of number and sequence of amino acids. In protein molecule. यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर हम नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। यानी अगर एक लीड है अमीनो एसिड की, मतलब ये अमीनो एसिड्स हैं, एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरे एंड पर अमीनो ग्रुप होगा। तो सो दिस इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये खास सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, यानी एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एंड पर अमीनो ग्रुप। तो ये एक किस्म की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी इसमें हम अमीनो एसिड्स की तादाद और उसकी तरतीब को या अरेंजमेंट को या सीक्वेंस का जायजा लेते हैं। मसलन मेथियोनीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, सिराइन, एलानीन, मसलन ये अमीनो एसिड्स हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं। तो ये जो लीनियर चेन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को जाहिर करती है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम सिंपली अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस और अमीनो एसिड्स की तादाद को देखते हैं। तो अब हम इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इंसुलिन की मिसाल लेंगे। फ्रेडरिक सेंगर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमिन किया। एफ सेंगर ने अपने केयरफुल वर्क के बाद ये मालूम किया कि इंसुलिन जो है 51 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। एफ सेंगर was the first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule. In 1954, after his careful work, he concluded that the insulin molecule consists of 51 amino acids. There are two chains
there are two amino acid chains in which amino acids are present in alpha chain and 30 amino acids in beta chain. देखें जी, ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसमें स्मॉल चेन जो है ये अल्फा चेन है और जो बड़ी चेन है वो बीटा चेन है, और ये दोनों चेन जो हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक्ड हैं. तो दीज टू चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. In alpha chain 21 amino acids are present. In beta chain 30 amino acids are present. These two chains are linked together by disulfide bonds. Alpha chain 21 amino acids, beta chain 30 amino acids, और जो टोटल हैं वो हैं 51 amino acids which are present in the insulin molecule. अब हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है. इट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स. इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. Oxygen is supplied to every tissue. Hemoglobin molecule is composed of 4 chains, 2 alpha chains and 2 beta chains. In each alpha chain 141 amino acids are present, and in each beta chain 146 amino acids are present. Hemoglobin is composed of 4 chains of amino acids, 2 alpha chains and 2 beta chains. Each alpha chain is composed of 141 amino acids
and each beta chain is composed of 146 amino acids. Total 574 amino acids are present in hemoglobin molecule. यानी 2 अल्फा चेन, हर चेन के अंदर 141 और 2 के 2 चेन्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 282। इसी तरीके से 2 बीटा चेन, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होंगे जी 292 और कुल 574, टोटल 574 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट in the hemoglobin molecule। अब हम साइज ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे। The size of a protein molecule is determined by the type of amino acids and the number of amino acids comprising that particular protein molecule। The size of a protein molecule is determined by the type of amino acids and the number of amino acids comprising that particular protein molecule। particular protein molecule। यानी जितना अमाइनो एसिड्स की तादाद ज्यादा होगी उतना प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, और जितनी अमाइनो एसिड की तादाद कम होगी उतना प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज जो है वो छोटा होगा। और इसी तरीके से बाद अमाइनो एसिड साइज में बड़े होते हैं और बाद अमाइनो एसिड साइज में छोटे होते हैं। यानी बाद अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और बाद अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। इसलिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साइज का इन्हिसार जो है टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड पर है और नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड पे है। अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर
अमाइनो एसिड्स की तरतीब जो है वो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर मुख्तलिफ होती है और एक मखसूस किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है मखसूस किस्म की प्रोटीन के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। देयर आर over 10,000 proteins are present in human body which are composed of unique and specific arrangements of twenty types of अमाइनो एसिड्स। 20 मुख्तलिफ अक़साम के अमाइनो एसिड जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स को बनाने में काम आते हैं। अब ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मुताबिक होता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का बनना भी डीएनए के ज़ेरे असर होता है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड is determined by the order of nucleotide in the DNA molecule. ये डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए डीएनए से एमआरएनए बनेगा। दिस इज द एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए जो डीएनए का मैसेज राइबोसोम तक पहुंचाएगा और राइबोसोम उसके मुताबिक प्रोटीन तैयार करेगी। ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशन, राइबोसोम जो है वो फिर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसलेट करेंगी, यानी कि प्रोटीन्स बनेगी। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स according to the instructions of DNA which are present in the mRNA, and so the formation of proteins is known as translation. अगर किसी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड भी अपनी नॉर्मल प्लेट से हट जाए तो उस प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन अदा नहीं कर सकेगी। इसलिए हर प्रोटीन के अंदर
अमीनो एसिड्स की तरतीब जो है वो यूनिक होती है और हाईली स्पेसिफिक है। द अरेंजमेंट of amino acids in a protein molecule is unique and highly specific for its proper functioning. If any amino acid is not present at its normal place, the proper function of the protein molecule will be disturbed. Will be disturbed. इसकी बेहतरीन मिसाल सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। ह्यूमन बीइंग के अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसकी बेहतरीन मिसाल है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन is the sickle cell hemoglobin in human body, in humans. In this case, only one of the 574 amino acids do not occupy the normal place in the protein. In this case, only one of the 574 amino acids do not occupy the normal place in its protein molecule, in the protein molecule. यानी हीमोग्लोबिन के अंदर अगर एक अमीनो एसिड का मकाम तब्दील हो जाए तो वो प्रोटीन जो है अपना प्रॉपर फंक्शन अदा नहीं कर सकेगी और उसका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और यूं हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आ जाएगी और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा। देखें जी, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड्स की एक चेन है। नंबर 1 वैलिन, नंबर 2 हिस्टिडीन, नंबर 3 ल्यूसीन, नंबर 4 थ्रियोनिन, नंबर 5 प्रोलीन, नंबर 6 ग्लूटामिक एसिड, नंबर 7 ग्लूटामिक एसिड।
ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन है, और ये जो चेन है, दूसरी जो चेन है, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर है। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर एक अमाइनो एसिड की भी तब्दीली हो जाती है, चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड की भी तब्दीली हो जाती है, तो फिर प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन अपना काम सही मानों में अंजाम नहीं दे सकेगा और यूं एक बीमारी पैदा हो जाएगी, उसे हम कहेंगे सिकल सेल अनीमिया। देखें जी, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ये सेम, यहां तक 5 तक सेम है। छठे मकाम पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हीमोग्लोबिन में मौजूद है, और ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आ गया किसके अंदर, सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आ जाता है। यानी एक मकाम पर इस एक अमाइनो एसिड की तब्दीली से प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन गैस को सही मानों में कैरी नहीं कर सकता, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट सप्लाई नहीं हो सकती, और यूं पेशेंट मर जाता है। इस एक मकाम पर तब्दीली से ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन अमाइनो एसिड जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर आ जाता है। म्यूटेशन की वजह से, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में तब्दीली की वजह से ऐसा होता है। सो इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड वैलिन इज फाउंड इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन मौजूद है सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर। द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन गैस को कैरी नहीं कर सकेगा, हेंस डेथ ऑफ द पेशेंट अकर्स। तो पेशेंट की मौत वाकई हो जाएगी, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया। तो आज हमने प्रोटीन का प्राइमरी लेवल स्टडी किया। इसमें हमने देखा हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अपना अपना होता है, और प्राइमरी लेवल्स के अंदर हमने देखा कि हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। यानी इसमें हम सिर्फ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर किसी किस्म की फोल्डिंग यहां मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने इंसुलिन के अंदर देखा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन की हमने बात की। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक अमीनो एसिड का मकाम भी तब्दील हो जाए तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल नॉर्मल फंक्शन को अदा नहीं कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच।